हम लोग एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव रूट 3 इज रेशनल। हम इसमें मानते हैं लो लेट रूट 3 रेशनल नंबर, लेट रूट 3 इज p अपॉन q, where q is not equal to 0, where p and q are it means p and q have no common factor। कोई दिक्कत यहाँ तक सबको समझना है ये काम। स्टेप 1 में लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, लेट रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q, लेट p and q आर co-prime, they are having no common factor। यहाँ तक क्लियर? इसको समझाने आपको स्कूल भी नहीं, क्या समझाना, क्या नहीं समझ में आया? कौन सी लाइन खड़े हो? तो स्टेप 2 कहता है रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लाई करके p इज इक्वल टू रूट 3, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा बोथ साइड। p स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, 3q। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। हमने सबसे पहले माना रूट 3 एक रेशनल नंबर है जो p अपॉन q की फॉर्म में है, q 0 नहीं है, और मैंने माना p एंड q आर को प्राइम, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टेप 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करी, स्क्वायरिंग कर दिया, p स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3। सही। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। मैं कह सकता हूँ 10 इज मल्टीपल ऑफ 5, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. या मैं ये भी कह सकता हूँ 5 इज फैक्टर ऑफ 10। Yes, sir. कौन सी बात सही है? दोनों बातें सही है। मैं कहता हूँ 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 3, तो फिलअप्स पूरे करिएगा। 7 इज डैश 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 ऑफ 21, 7 इज यशी a बराबर 3b। बोलो, इट मीन्स which is factor of which? 10 is equal to 5 into 10, 5 is the factor of 7 is the factor of, तो ये क्या बताता है? 3 is the factor of 8। ये बात सबकी समझ में आ रही है? भार्गवी, अब ध्यान से देखिए, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ 3 इज द फैक्टर ऑफ, इसलिए 3 इज फैक्टर ऑफ p, इसलिए p इज मल्टीपल ऑफ 3। बस स्टेप 3 से दिमाग चलना शुरू हो जाता है। मैंने आपसे कहा 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो इसके दो मतलब हैं। 5 इज फैक्टर ऑफ 10 एंड 10 इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर छोटा नंबर पहले लिख रहे हो बड़ा बाद में तो फैक्टर, और बड़ा पहले लिख रहे हो छोटा बाद में तो मल्टीपल। दूसरी बात, अगर ये नंबर पहले लिख रहे हो तो फैक्टर, और ये पहले लिख रहे हो तो मल्टीपल। स्टेप 1 2 3 उतार लो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नंबर फैक्टर है इसका। 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर एंड p इज द मल्टीपल ऑफ 3। आगे चलते हैं स्टेप 4। अगर 10 मल्टीपल है 5 का, तो मैं 10 को लिख सकता हूं 5 इंटू समथिंग, लिख सकता हूं। अगर 28 मल्टीपल है 7 का, तो 28 को क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू समथिंग। अब समथिंग पे भी विचार करेंगे, पर लिख सकते हैं
तो मुझे बताइए इस लड़की का नाम नहीं याद हो रहा, श्रेया नाम है ना, है? चलो भाई याद हो गया, बधाई हो आपको। स्टेप 4 में p मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं p को क्या लिखूं? p इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, मैं इसे लिखूंगा 3 इंटू समथिंग में k, 3 इंटू k, जहाँ k एक इंटीजर, ये क्लियर। स्टेप 4 के आने शुरुआत होगी। मैं रिलेट कर रहा हूँ, अभी किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी, समझाया स्कूल में, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बोला था मैंने पूछा नहीं कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको मैं हर चीज़ का रीज़न दे रहा हूँ, हर लाइन का रीज़न दे रहा हूँ, कोरिलेट कर रहा हूँ, क्यों समझा? तो p किसके बराबर आ गया? 3 के, समझ में आया क्यों? इसलिए स्क्वायरिंग फिगर दो, p का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बराबर, ये आएगी क्वेश्चन नंबर 2। स्टेप 4 खत्म। मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, पैर पढ़ना में रखने की। ये दोनों स्टेप ध्यान से समझिएगा। p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर बता रहा है, 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 3 इज द फैक्टर ऑफ p इज द मल्टीपल ऑफ 3। और अगर p 3 का मल्टीपल है तो p इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग। अब फिर कहानी शुरू हो रही है कुछ, है ना? बाई इक्वेशन 1 and 2, पीछे से जो बच्चा नया आया है, मुझे नाम याद नहीं होते, सबसे कोने में जो बच्चा बैठा है, हाँ नाम प्रियांशी बेटा जी, तुम यश की बहन लग रही हो मुझे, देखा। अब जल्दी से बता दे प्रियांशी, बाई इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 क्या कह रही थी? p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कुछ गलत लिखा है मैंने? सही लिखा है, सही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ q स्क्वायर इज इक्वल टू 9/3, q स्क्वायर बराबर, ये 3 इक्वेशन बनानी थी हमारे को। ये 3 इक्वेशन बनाने में कुछ दिक्कत आपको आएगी इनिशियली, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोबारा देखिएगा, p इज द मल्टीपल ऑफ 3, p इज इक्वल टू 3k, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9k। मैं इसका भाई और ये इसका भाई, तो हम दोनों भाई भाई। p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, सही 90 क्वेश्चन। ये क्या बताता है? जैसे यहाँ पे कुछ बताया था, ऐसे 3 लाइन यहाँ लिखवानी है। 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 3 इज द फैक्टर ऑफ q। बट यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, हमने प्रूव कर दिया 3 इज द फैक्टर ऑफ p, और यहाँ प्रूव कर रहे हैं 3 इज द फैक्टर ऑफ q। इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। पर इनिशियली क्या बोलना था? ये लाइन को बॉक्स कर देना, अंडरलाइन कर देना, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। पर यहाँ क्या आ गया? 3 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, इसलिए हम गलत हैं और ये इरेशनल है। अगला सवाल कराऊंगा तो 100% दिमाग में छप जाएगा, पहले यहाँ तक उतारो। हाँ जी, इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 3 इज द फैक्टर ऑफ q, सो 3 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। p का पहले कर दिया था, q का अब कर दिया, बट हमने शुरुआत में माना था p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इट कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब अपोज करता है अवर एजम्पशन, हमारी परिकल्पनाओं का ये अपोज करता है, जो हमने चीजें मानी है उसका विरोध करता है, तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और हमने माना क्या था? इट इज रेशनल, सो रूट 3 इज इरेशनल।